हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पेपर में ये जो भी क्वेश्चंस इसमें लिखे गए हैं ये सारे किसी न किसी मतलब चाहे 21 में हो चाहे उससे पहले के पेपर में हो, किसी न किसी पेपर में किसी न किसी समय ये पूछे जरूर गए हैं। तो वही क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर पे। विलियम शेक्सपियर ने कुछ पोएम लिखे हैं, जैसे वीनस एंड एडोनिस जो 1593 में आया। एक लव स्टोरी है। वीनस एंड एडोनिस क्या है, एक लव स्टोरी है और डेडिकेटेड किसको है, WS मतलब विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है। ये कितने लाइंस की है, तो 6 लाइंस स्टेंजा की ये पोएम है। 6 लाइंस अगर याद करने का एक तरीका देख लो तो देख लो, एडोनिस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लाइन एडोनिस में है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एडोनिस शब्द में 6 लेटर हैं, तो इसमें जो स्टेंजा होगा ये भी 6 लाइन का स्टेंजा होगा, ठीक है। दूसरी पोएम द रेप ऑफ लुक्रेस जो 1594 में आई। ये 7 लाइन्स स्टेंजा है, राइम रॉयल, ठीक। इसमें देख लो कितने वर्ड हैं, लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लुक्रेस में 7 है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि 7 लाइन स्टेंजा का है ये पोएम, ठीक है। इसको 7 लाइन स्टेंजा जो होगा उसको राइम रॉयल भी बोलते हैं, तो आप राइम रॉयल पोएम भी इसको कह सकते हो, द रेप ऑफ लुक्रेस को। और द पैशनेट पिलग्रिम जो एक 15 मतलब 15 सोनेट्स की एक सीरीज है, पैशनेट पिलग्रिम जो 1599 में आई, ठीक। द फोनिक्स एंड टर्टल ये 1601 में आए। ये सारे क्या हैं, ये शेक्सपियर की पोएम्स हैं। क्या है ये, पोएम्स हैं, ठीक है। फिर शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं। कितने, 154 सोनेट, जो किसको डेडिकेटेड है, मिस्टर WS मतलब अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या उसको हेनरी रथसेले बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इन्होंने इन 154 सोनेट को क्या किया है, 154 सोनेट जो है इन्होंने लिखा है, और 126 सोनेट इन्होंने इनको डेडिकेट किया है। ये जो 126 सोनेट हैं ये WS को डेडिकेटेड हैं, और बाकी 26 जो है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, और 153 और 154 सोनेट्स मतलब ये 2 सोनेट जो हैं ये लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है। किसको उन्होंने डेडिकेट किया है, तो लव गॉड क्यूपिड को, ठीक है। याद रखना आप, 126 किसको डेडिकेटेड है मिस्टर WS को, 26 डार्क लेडी को, और 153 और 154 जो है ये दो सोनेट्स ऐसी हैं जो किसको डेडिकेटेड है, क्यूपिड को, ठीक है। कभी कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 126 अलग है, और बचे जो बाकी 28 इसको एक अलग में डार्क लेडी को बता देते हैं कि इनको डेडिकेटेड है, ये 2 को नहीं बताया जाता। तो एग्जाम में जिस तरीके से 28 से 26 में से जो आता है आप देखेंगे कि कोई एक ही आएगा, तो उसमें से एक को आप करना, ठीक है, चाहे 26 हो चाहे 28 हो, क्लियर। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, ठीक है। 37 प्लेज जो 37 प्लेस जो है, जो उनके फर्स्ट फोलियो जो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया, उसमें 36 प्लेस जो है पब्लिश हो गए थे, और 1 वाज नॉट पब्लिश मतलब उसमें एक जो है वो पब्लिश नहीं हुआ था, और वो कौन सा है, पेरिकल्स एक ऐसा प्लेस है जो इनके 37 प्लेस में एक ये रह गया था जो पब्लिश नहीं हुआ था। शेक्सपियर के फोलियोज की बात करें जिसको हैमिल्टन कॉर्डेल ने पब्लिश करवाया, तो ये 4 फोलियोज आए। कौन कौन सी, फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेकंड 1632 में, थर्ड 1663 में, और फोर्थ 1665 में, ठीक है। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकेंड 1632, थर्ड 1663 और फोर्थ 1665। इसको याद करने का एक तरीका है, क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया, तो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, और सेकेंड कब आया, तो इसको देखिए 23 को आप उल्टा कर दीजिए, 3 को आगे तो 32 हो जाएगा, 32 को अगर आप इंटू में कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो 64 हो जाएगा, एक कम कर दीजिए 63, और फोर्थ जो है 65 में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक।
फोलियो के बाद देखते हैं हम इनकी जो 4 ट्रेजेडी आई विलियम शेक्सपियर की, ग्रेट ट्रेजेडीज कही जाती हैं विलियम शेक्सपियर की, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक, ये चारों ट्रेजेडी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये इनको पढ़ना तो है ही सबको। ठीक, तो ये हेमलेट जो है 1601 में, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ 1606 में ये आई हैं। अब याद किया जाए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया और बीच में कौन आया, तो इसको याद करने का एक तरीका आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। आप लिख लीजिए हेमलेट का एच, ओथेलो का ओ, किंग लियर का के, मैकबेथ का यम। ठीक, अपने तरीके से। जैसे एक वर्ड आता हुकुम, ठीक, हुकुम से आप इसको याद कर सकते हैं। हुकुम में एच ओ के एम, एच से आपका हेमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, यम से मैकबेथ। क्रम से इनको याद करने का तरीका कि ये कब आए, तो 1 में ये आया, फिर उसके 3 साल बाद इसको ले लो, ये 1604 में ये आया, उसके 1 साल बाद ये 1605 में, ये लगातार हो जाएंगे। ठीक, 1606 में ये खाली इसमें हेमलेट के बाद में इसमें गैपिंग है, उसके बाद ये एक साल में ये तीनों हो जाएंगे। याद करने का सबसे बड़ी ट्रेजेडी, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लाइंस हैं, बात करी जाए तो हेमलेट में, और अगर सबसे कम की बात करी जाए तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, यम को पहले लिख लीजिए, उसके बाद में के को ले लीजिए, उसके बाद में ओ को ले लीजिए और फिर एच को ले लीजिए। ठीक, तो सबसे छोटी ये 4 ट्रेजेडी में सबसे छोटी तो मैकबेथ, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। इस तरीके से आप देखेंगे ये हो जाएगा। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं हुकुम से कि हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर 1601 में, 1604 में, 1605 में और 1606 में। ठीक, ये ट्रेजेडीज जरूर याद कर लेना कि कब कौन सी आई हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके विलियम शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर था जहाँ पे ये पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, तो वो उसमें आग कब लगी, तो इन 1613 द ग्लोब थिएटर काट फायर, 1613 में, याद रखना ये सन जो है, याद रखना 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। ठीक, उस समय उस ग्लोब थिएटर में कौन सा प्ले जो है वो परफॉर्म हो रहा था, तो हेनरी एट वॉज बीइंग परफॉर्म एट दैट टाइम। उस समय हेनरी एट जो है वो परफॉर्म हो रहा था। 1614 में, 1614 में ग्लोब थिएटर फिर से बन गया, आग लगी थी तो उसके बाद में उसको फिर से रिबिल्ड कर लिया गया। 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म बिफोर 1623 में, मतलब 1623 में उनका फर्स्ट फोलियो आया था, जिसमें 37 जो प्लेस थे उसमें से एक छूट करके 36 प्लेस पब्लिश हो गए थे। तो उनसे पहले, मतलब 1623 से पहले शेक्सपियर के 19 प्लेज ऐसे भी थे जो क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुए थे। किस फॉर्म में? क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुए थे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।